अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्रिप्टो मार्केट की अपडेट बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम का आज 3 जुलाई डेट है, ठीक है, जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शाम के 3 बजे के करीब का टाइम है। कमिंग डेज मार्केट का क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है या क्या हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है। प्रीवियस हमें 1-2 दिन से तकरीबन मार्केट में यहाँ पे ग्रीन मोमेंटम देखने को मिल रहा है अच्छा खासा। तो क्या इस टाइम सिनेरियो ये क्लियरली यहाँ पे आप लोगों के साथ ब्रेक डाउन करूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बिटकॉइन की बात करूँगा। बिटकॉइन की अगर बात करें तो ये मैंने जो आप लोगों के सामने चार्ट ओपन किया है ये वीकली चार्ट है, ठीक है। यानी मैंने बड़ा टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन किया है ताकि आप लोग सबसे पहले ये एनालाइज कर सकें कि मार्केट का जो ट्रेंड है इस टाइम वो क्या चल रहा है। और वो आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर ओवरऑल बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन का जो ट्रेंड है स्टिल वो ओवरऑल वो बेरिश है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोगों के सामने एक लेवल रखा था $98,000 से $1,03,000 का, कि उससे ऊपर स्टेबिलिटी दिखाता है तो यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आप लोगों के सामने ये $80,500 से $84,000 तक का लेवल था। तो अभी यहाँ पे अगर देखें तो वो सेम यहाँ पे $70,000 वाला लेवल हम कंसीडर कर सकते हैं। यानी $70,000 से ऊपर हमें जो स्टेबिलिटी दिखाया, यानी मार्केट का ये साफ एक ट्रेंड अगर देखें कोई आप देखें तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये मार्केट अपने बेयर ट्रेंड में है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर दो। जब मार्केट अपने बेरिश ट्रेंड में होती है तो उसमें जो नीचे के टारगेट्स होते हैं ओवरऑल अनटिल के वो अपना स्ट्रक्चर चेंज ना कर ले, ठीक है। अभी आ जाते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में कि ये इसलिए कि मोस्टली यूज़र के माइंड में एक क्वेश्चन है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बिटकॉइन $80,000 तक गया था, $83,000 तक इस रेड जोन की तरफ। क्या यहाँ पे $70,000 की तरफ जा सकता है या यहीं से ड्रॉप होकर $56,000-52,000 या उससे बिलो, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन कर लिया है आप लोगों के सामने शॉर्ट टाइम फ्रेम यानी 4 घंटे का चार्ट। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो बिटकॉइन ने यहाँ पे हमें 4 घंटे के चार्ट में एक डबल बॉटम बनाकर यहाँ पे एक अपसाइड को मूव करता हुआ दिख रहा है, जिसमें इसने यहाँ पे ये $57,000 का लो लगाया है। जो $57,000 का लो मैंने मेरी रिसेंट बिटकॉइन की अपडेट देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था जब ये $63,000 को रीटेस्ट कर रहा था कि यहाँ से ये $57,000 की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो यहीं पे इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया शॉर्ट टाइम फ्रेम में, डबल बॉटम बनाकर हमें इसकी एग्जीक्यूशन करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे देखें ये $62,300 से लेके यहाँ पे $62,300 से लेके यहाँ से $63,000 तक का इस लेवल को हमने कंसीडर करना है। ये मैंने यहाँ पे बाकायदा लिखा है $63,000। ये एक रेड जोन है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर बिटकॉइन हमें इसी टाइम फ्रेम में यहाँ पे $63,000 वाले इस लेवल को क्लेम कर लेता है, उससे ऊपर स्टेबिलिटी दिखाता है, देन हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कमिंग डेज हमें है जो बिटकॉइन जो है दिख सकता है, यानी ग्रीन मज़ीद हमें देखने को ग्रीन मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें इसके जो नेक्स्ट लेवल्स होंगे वो $64,000-65,000 वाला फर्स्ट होगा। और मैक्सिमम इसका यहाँ पे $67,000 से $69,000, क्योंकि $68,000-69,000 के करीब हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रहा है। और $70,000 के करीब वो जो मैंने आप लोगों के सामने एक रेजिस्टेंस मार्क की हुई है, ठीक है। लेकिन ये अभी इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम इस लेवल को जो मार्क किया इसे अभी हम निगलेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसे अपने माइंड में रखना है कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए, ठीक है। अभी इसके बाद फर्दर अगर चलें यहाँ पे सोलाना की तरफ, तो ये आ जाते हैं हम सोलाना के चार्ट पे, ठीक है। अच्छा, ये ओपन कर लिया मैंने सोलाना का चार्ट, ठीक है। सोलाना का आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये एक लेवल मार्क किया था $73,000 का। आप लोगों को बोला था कि अगर इसे ये ब्रेक करता है, ठीक है, देन यहाँ पे ये अपने इस रेड जोन जो कि $78 का लेवल है, ठीक है, इसे टैप कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें मोमेंटम ऐसा देखने को मिला है कि सोलाना आलमोस्ट ये जो इसका मैंने रेड लेवल मार्क किया था $78 वाला, ठीक है, आलमोस्ट सोलाना अपने इस लेवल को भी ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये $78 से ऊपर हमें जब तक स्टेबिलिटी दिखाएगा, ठीक है, यानी अभी जब तक ये 70 अगर यहाँ पे इस अपने $78 वाले लेवल को ये होल्ड कर लेता है, देन इसमें फर्दर हमें ग्रीन मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि $83
और 86 से 87 डॉलर की तरफ हो सकता है। और इस सिनेरियो को जो पुश इस सिनेरियो को देखने के लिए आपने ये भी ख्याल रखना है कि जो बिटकॉइन है, यानी बिटकॉइन के चार्ट में ये जो बताया है, बिटकॉइन यहाँ से अपनी $63,000 वाले लेवल से ऊपर स्टेबिलिटी दिखाता है, यानी इसे इसका ब्रेकआउट दे देता है, हमें इससे ऊपर वापसी देता है। और सोलाना को अगर आप देखें वो $78 से ऊपर ही हो, ठीक है, तो यानी फिर यहाँ पे फर्दर हमें ग्रीन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी सोलाना में सेलिंग की तरफ दोबारा हमने तब वापसी लेनी है जब हमें यहाँ पे अगेन ये $78 से बिलो वापसी देगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो लेवल आप लोगों को मार्क किए, अगर मार्केट इन्हें होल्ड करती है तो कमिंग डेज हमें कुछ दिनों के लिए मार्केट में एक ग्रीन मोमेंटम देखने को मिल सकता है, यानी सोलाना का भी ऐसे 10-15% बनेगा। इसी तरह हम एथेरियम के चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये एथेरियम का चार्ट 4 घंटे का ओपन किया है। रिसेंट अपडेट में चार्ट एनालिसिस में आप लोगों को शो टाइम फ्रेम में आप लोगों के सामने ये एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बताया था आप लोगों को, जो कि एक जो बेरिश चार्ट पैटर्न होता है। लेकिन आप लोगों को हमेशा एक चीज़ बोली जाती है कि हर चीज़ का एक इनवैलिडेशन पॉइंट होता है, ठीक है। और इसका मैंने आप लोगों के सामने ये लेवल मार्क किया था $1640 से $1650 का लेवल आप लोगों को बोला था कि अगर ये इससे ऊपर हमें वापसी दे देता है और हम एक्सपेक्ट करें कि ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल जो है जो वर्क करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का, हर एनालिसिस का एक इनवैलिडेशन पॉइंट होता है जो आप लोगों को हमेशा बताया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल ये वैलिड नहीं रहा, बल्कि यहाँ पे अब जो नेक्स्ट कमिंग देखें इसे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे $1700 को भी इसने टैप कर लिया, $1750 को भी टैप कर लिया। अभी यहाँ पे अगर एथेरियम की ओवरऑल बात करें, यहाँ पे जस्ट ये आप लोगों ने माइंड में ये अपना लेवल रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, $1770 से लेके ये $1850 का लेवल, ठीक है। अभी क्योंकि अगर एथेरियम का भी ओवरऑल आप ट्रेंड देखेंगे तो वो अभी बड़े टाइम फ्रेम में हमें डाउन ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। बाकी अगर ये यहाँ से अपने 1770 से $1850 वाले इस लेवल से ऊपर हमें वापसी देता है, स्टेबिलिटी दिखाता है, उसमें ये हो सकता है कि हमें यहाँ पे ये जो डबल बॉटम नीचे इसने लगाया है, ठीक है, ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम, ठीक है, इसकी एग्जीक्यूशन होती हुई हमें फिर दिखेगी, जिसकी रिज़ल्ट में हमें आने वाले कुछ दिनों में जो है मार्केट फिर अगेन जो है ग्रीन देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पे अगर इसका लेवल कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट अगर ये यहाँ पे इससे ऊपर हमें स्टेबिलिटी इस रेड लेवल से ऊपर वापसी दे देता है, ठीक है, तो यानी $2000 के करीब इसका फर्स्ट टारगेट होगा, $2100 के करीब इसका सेकंड टारगेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें इस सिनेरियो में है जब हमें कंफर्मेशन मिलेगी, ठीक है। यानी जब भी कोई कंफर्मेशन मिलेगी, जो लेवल्स आपको मार्क किए हैं उनकी ब्रेकआउट की, उनसे ऊपर वापसी की कंफर्मेशन मिलेगी, तब उससे पहले ये चीज़ें वैलिड नहीं हैं, उससे पहले ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से मार्केट हमें रिजेक्शन की कंफर्मेशन देती है तो अगेन यहाँ से मार्केट वापस आ सकती है, ठीक है। तो कोई भी आप लोगों ने ट्रेड यहाँ से नेक्स्ट प्लान करनी है, आप लोगों के सामने लेवल मार्क किए हैं, ठीक है। अगर इन लेवल से ऊपर मार्केट हमें स्टेबिलिटी दिखाती है, फिर कुछ टाइम, कुछ दिनों के लिए हमें मज़ीद ग्रीन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ ये लेवल्स जो हैं यहाँ से मार्केट हमें रिजेक्शन देती हुई दिख सकती है। यानी ग्रीन मोमेंटम आप लोगों ने, क्योंकि मार्केट ने जो एक अपना एक बाउंस देना था वो दे दिया है, ठीक है। अभी अगर यहीं से आप लोग बाइंग प्लान करें तो ये रिस्की हो सकती है। बात करने का मकसद ये, जो लेवल्स आपको बताए हैं उनकी कंफर्मेशन मिले फिर आगे आप स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं बाइंग की, उससे उनकी कंफर्मेशन के बगैर यहाँ पे अभी बाइंग की ट्रेड्स की तरफ जाना रिस्की भी हो सकता है, ठीक है। होप सो आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँ।